Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here, coming here with a special video, and this is the very special video for all of us, especially for class 12th. और ये वीडियो इसलिए भी आज बहुत स्पेशल है, क्योंकि बेसिकली आई नो कि SA1 एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही नज़दीक हैं, और चाहे वो हम DPS की बात करें, चाहे हम अग्रसेन स्कूल की बात करें, चाहे हम DAV की बात करें, हर जगह SA1 एग्ज़ाम्स का जो है एक दौर चल रहा है। और बच्चा जब भी SA1 एग्ज़ाम आते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल बच्चों के फेस पर हमें देखने को मिलता है, और बड़े ही मासूम चेहरे जिनके फेस पर एक डर जब नज़र आता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, इन बच्चों के लिए कुछ एक स्पेशल वीडियो मैं यहाँ बनाऊँ ताकि इन बच्चों की हेल्प हो सके और ये बच्चे अपनी जो मेहनत है उसको आगे रिफ्लेक्ट कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सभी ने अपने SA1 एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से की, पूरे 6 मंथ टीचर ने भी मेहनत की, बच्चों ने भी की, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक डर, एक फियर फैक्टर बच्चे के फेस पर है, और ये होना भी चाहिए। दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। जब हम पढ़ते थे तब भी था, और आज बच्चों के फेस पे भी हमें देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक क्वेश्चंस का एक जो बवंडर है वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, और वो क्वेश्चंस बार बार हमें ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारी प्रेपरेशंस हुई हैं या नहीं हुई है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वी नो कि हमने प्रेपरेशंस कर ली है, बट वी डू नॉट नो कि एग्जामिनर उसमें हमें क्या देने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस देने वाला है, कितने कितने मार्क्स के देने वाला है, और उसका अटेम्प्टेशन हमें कैसे करना चाहिए ताकि एग्जामिनर हमें फुल स्कोर दे सके। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर को बताने के लिए आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, और एक बड़ा ही सुंदर वीडियो आज मैं यहाँ पर बनाऊँगा, और जल्दी ही आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप अपने मेहनत को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएँ उन शीट्स के ऊपर जो आपके लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो डिस्कशंस हम करने वाले हैं, जैसे मेरी पिछली 2 वीडियोस मोर देन 2 वीडियोस रिलीज़ हो चुकी हैं और बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, जिसके अंदर हमने यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस की थी, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, और सेकेंड वीडियो मैंने जो है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दिया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यूनिट 3 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी एग्जामिनर, चाहे वो किसी ही स्कूल का हो, इवन कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में भी सीनियर PGT फिजिक्स है, तो भी उसके दिमाग में किस तरह के प्रोसेस चलते हैं ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ द एग्ज़ाम पेपर, तो उनके उस क्वेश्चंस के आंसर्स को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और उन्हीं की ही कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस आज हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वो पुट अप कर सकता है आपसे एग्जाम में, और कितने कितने मार्क्स के पुट कर सकता है। तो चलें, बहुत टाइम हो गया, आपने बुक ओपन कर ली होगी, प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स की बुक ओपन करेंगे। हमारे यहाँ यूनिट नंबर 3 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब हम इस चैप्टर पर आते हैं तो चले ओपन कर लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको फेस करने को मिल सकता है, 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन और स्टेट एक्सपेरिमेंट। स्टेट एंड एक्सप्लेन और स्टेट एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। इसमें हमें ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, शायद टीचर्स ने आपके साथ क्लास में डिस्कस भी किया होगा था कि ऑर्स्टेड एक फिजिक्स साइंटिस्ट था, एंड ही वाज टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्ट कैरिंग वायर। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो देन ही वाज फाउंड दैट कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर। जब भी किसी वायर में करंट चलता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये ब्रीफ इसका जो डिस्कशंस है मैंने अपने यूट्यूब चैनल में किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जो है इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। सेकंड आते हैं हम, इसमें अगर एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन देगा तो वो देगा आपके पास डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मन बना रखा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन देने का, तो वो क्वेश्चन यही देगा, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन
for the force acting on the charge particle, acting on the charge particle moving in a uniform magnetic field B, moving in a uniform magnetic field B with velocity v। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ये पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आपको 1 नंबर की डेफिनेशन देनी है। साथ ही 3 मार्क्स का ये एक्सप्रेशन रहेगा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी v, कि जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल q को एक मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर एंटर करवाते हैं एक वेलोसिटी v के साथ, देन इट विल फील ए फोर्स। ये मैं आपके सामने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एंड व्हाट इज द फोर्स दिस चार्ज पार्टिकल फील, दैट इज qvb sin थीटा, वेयर q इज द चार्ज ऑन द incoming particle and v is the velocity of the charge particle, b is the strength of the magnetic field जिसके अंदर वो एंटर कर रहा है एक velocity v से, and theta is the angle जिस एंगल से वो इसके अंदर एंटर करेगा। तो याद रखें इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी 2 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर अगर 2 सेट बना रहा है तो एक सेट में हो सकता है उसने ये क्वेश्चन दिया हो और दूसरे सेट में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू नो वेरी वेल, इट इज टेस्ला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोट-सवार्ट लॉ, एक्सप्लेन व्हाट इज बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब मैं ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इसके आंसर्स को जानना चाहते हैं कि इसके क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे लिखें और कितना हमने मटेरियल की स्ट्रेंथ देनी है ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके और अच्छी अटेम्प्टेशन देनी है, तो उसके लिए यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ जाएंगे और सब्सक्रिप्शंस का बटन जरूर ऑन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें, ताकि बोर्ड में भी आप इसका बेनिफिट ले सकें। और साथ ही जब आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंचती रहेंगी। और प्लेलिस्ट जब में आप जाएंगे तो क्लास 12th यूनिट 3rd चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं बायोट-सवार्ट लॉ की बात कर रहा था। बायोट और सवार्ट दोनों ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था। दिस इज द स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एग्जामिनर ने या फिर आपके जो क्लास टीचर है उन्होंने आपसे डिस्कस भी किया होगा। एंड ही वाज फाउंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट से B which is at a perpendicular distance से R, at a not a perpendicular distance, at a distance से R। तो इस स्मॉल की वजह से उसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। What is the value of the magnetic field induction at this point P which is at a distance से R from this current carrying element IDL, that is mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square, where theta is the angle between the current carrying element and the radius and the डिस्टेंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपको देखने को 101% मिल सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करें किसी भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और जो कि यहाँ से कितने R डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अगर आप जानना चाहते हैं देन अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर आप एक प्लेलिस्ट को देखेंगे। जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ वीडियोस नज़र आएंगी कुछ टॉपिक्स के ऊपर। उन टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं कि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो हमें किस तरीके से अटेम्प्टेशन करनी है। ठीक है, चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बुक आप ओपन रखिएगा। इसके नीचे देखिए एक न्यूमेरिकल है। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 10⁻⁻27 kg इज ट्रैवलिंग एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड ऑफ 6 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरूर करके जाएं पेपर के लिए। थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं तो हमारे पास आगे आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, चले बहुत कम इस नाम से आता है, ये आता है क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को आप इस पे लीव कर सकते हैं। बड़े ही दो, एक इसमें एक न्यूमेरिकल है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट conductor carries a current of 100 ampere. At what distance from the conductor is the magnetic field caused by the current equal to 0.5 × 10⁻⁴ Tesla? This is the very most important numerical, 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। अब जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आर्टिकल आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड at a point, drive the expression for magnetic field at a point lies at the center of the, lies at the center of the circular coil carrying current, carrying current। एक ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन 101% एग्जामिनर के दिमाग में रहता है जब भी वो पेपर को सेट कर रहा होता है, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे आपका यूनिट टेस्ट का हो। और इसी के नीचे ही एक न्यूमेरिकल है, अगर आप देखें, इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 into 10⁻15 revolutions per second in a circular path of radius 0.53 Armstrong. What is the magnetic field induction produced at the center of the orbit? बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में ये पूछा जा सकता है और बोर्ड के लिए भी आप इसे इंपॉर्टेंट मान के चलें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर coil carrying current. Drive the expression for magnetic field at a point lying on the axis of a circular coil कैरिंग करंट। एक ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आपका 101% पेपर में पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको एक सर्कुलर कोयल दी जाएगी और उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसी पे आपका एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आर्टिकल 3 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। प्लीज सब्सक्रिप्शंस का बटन जरूर ऑन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, बिकॉज दिस इज द फ्यूल फॉर मी एंड अगर इस तरीके से मुझे एनर्जी मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर यू इन फ्यूचर। और इस तरह के जो बड़े ही सुंदर वीडियोज जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, ये आपको मिलते रहेंगे और आप अपने जो है करियर में आगे इससे जा सकते हैं। तो चले हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टीचर ने क्लास में भी आपको बताया होगा, व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये 3 मार्क्स का ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके SA1 एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो। तो इस तरह के आर्टिकल्स आपने नहीं छोड़ के जाने हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। यू नो व्हाट इज एम्पियर, दिस इज द साइंटिस्ट, उसी ने ही एक आर्टिकल दिया था। व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, एक्सप्लेन व्हाट इज एम्पियर
सर्कुटल लॉ एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसके अंदर एम्पियर ने हमें क्या कहा था कि जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है अराउंड एनी क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस पे जो न्यूमेरिकल है वो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स की अभी यहाँ बात भी कर लेता हूँ जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और चले न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म की बात करेंगे, सोलेनॉइड। इस पे आपको एक न्यूमेरिकल 101% पेपर में देखने को मिल सकता है। व्हाट इज सोलेनॉइड, एक्सप्लेन व्हाट इज सोलेनॉइड एंड गिव द डिफरेंस, गिव द difference between the solenoid and the toroid। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज सोलेनॉइड और टोरॉइड और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस होता है, ये आप हमें समझाएं। अगर आप सोलेनॉइड का लास्ट रिजल्ट देखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर आप किसी भी स्कूल के टीचर हैं तो वहाँ टीचर ने भी आपके साथ डिस्कस किया होगा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड चेक करेंगे तो वो आती है म्यू नॉट इंटू एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। और अगर आप म्यू नॉट एन आई बाय 2, ये रिजल्ट कब यूज होगा, जब आप इसके एंड्स की बात करेंगे, नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। आप दुनिया इधर की इधर हो जाए, इस पे न्यूमेरिकल 101% आपको देखने को मिल सकता है कि एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर इतनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। तो माय डियर स्टूडेंट, बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में देख चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बट स्टिल वो वही मिस्टेक करके आ रहे हैं। दिस इज अ सिली मिस्टेक जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। दिस इज एन, दिस इज स्मॉल एन, दिस गिव्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपने एग्जामिनर जब भी न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल 101% आएगा, ये आप मान के चलें। और जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि एग्जामिनर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रहा है या फिर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है। अगर वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है तो डेफिनेटली उस सोलेनॉइड की लेंथ आपको गिवन होगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसको जब आप L से डिवाइड करेंगे देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो स्मॉल n आप लिख कर आएंगे। कैपिटल N और स्मॉल n में डिफरेंस दोबारा समझिए। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जब भी एग्जामिनर आपको दे रहा है पहले तो ये चेक करेंगे कि नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड दे रहा है या नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड दे रहा है। अगर तो नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड दे रहा है तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, अगर नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड दे रहा है तो ये रिजल्ट यूज करेंगे। स्मॉल n क्या है इसके अंदर, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपने ये चेक कर लेना है कि एग्जामिनर ने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दी हैं या फिर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है देन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n इन हियर, i वैल्यू इज हियर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द b। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो कहीं ना कहीं उसने आपको लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड भी दिया होगा। तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को L से जब डिवाइड करेंगे देन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। चले, दिस इज द डिस्कशंस अबाउट दीज सम क्वेश्चंस। और पूरा चैप्टर मैं इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका पार्ट 2 के लिए आपको मेरा थोड़ा सा वेट करना होगा और कुछ टाइम के बाद मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज कर दूंगा जिसके अंदर मैं आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा और सब्सक्रिप्शंस के बटन को ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा ताकि इसका जो पार्ट 2 है वो भी आप तक पहुंच जाए, ताकि हम इस पूरे यूनिट के बारे में स्टडी कर सकें कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो
At last, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।